औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सिटी 11 टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद जिलानी। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे स्टूडियो में दो शख्सियात एज़ ए मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, बाप और बेटा। और बाप का हवाले पहचान समाजी शख्सियत और सियासी शख्सियत मेरी मुराद जनाब मोहम्मद अकरम नदीम साहब अल मारूफ पुल्ला गुज्जर साहब, आप स्टूडियो की ज़ीनत हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इनके साहबजादे, उनका हवाला पहचान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बाप भी हुआ करता है, लेकिन इनके पास एक एजाज़ी सनत और भी है, वो ये कि ये सना खान मुस्तफ़ा भी हैं। मेरी मुराद जनाब अब्दुल कादर उवैस साहब, उवैस कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अवैस कादरी साहब के वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद अकरम नदीम अल मारूफ पुल्ला गुज्जर साहब से करना चाहूँगा। जैसे कि आप समाजी शख्सियत भी हैं, सियासी शख्सियत भी हैं, लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और आपकी जो बैकग्राउंड है सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि सियासी और समाजी जो भी है, ये हमें पैदाइशी तौर पर अपने वालिद साहब से विरसे में ये चीज़ मिली, और अल्लाह ताला का शुक्र है जहाँ तक हो सकता है हम लोग अपने मोहल्लेदार जो हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, जो कलीग हैं, कोई भी जो भी हमारे पास जिसको हम नहीं भी जानते, जो हमारी कोशिश होती है कि इसके लिए जो भी कर सकें वो उसके ज़रूर काम है, ताकि एक तो इससे जो इंसान का माशरे में इज़्ज़त बढ़ती है और दूसरा अल्लाह की ज़ात भी इससे खुश होती है। जी माशाल्लाह। वालिद मोहतरम क्या इसमें ग्रामी क्या था? जनाब उनका नाम हाजी चौधरी अली मोहम्मद था। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। वो 2000 में उनकी डेथ हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम एक जो है वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हम ऐसे शख्स की औलाद हैं जिसको आज भी लोग अच्छे लफ्ज़ों में और बेहतरीन किस्म के अल्फाज में लोग उनको याद करते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो। जब आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो यकीनन लोग आपको मोहब्बत के साथ ही जानेंगे। ये तो एक असूल की बात है। ये तो सिर्फ मेरे माँ बाप की और मुर्शिद की दुआओं का सदका है, और उनका दिया हुआ सबक है, जो हम कोशिश करते हैं कि आगे अपने बच्चों तक भी ये ले जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह फ़ख्र महसूस होता होगा जब आपको, अब लोग ये भी कहते होंगे यार ये सना खान मुस्तफ़ा जनाब अब्दुल कादर उवैस कादरी साहब के वालिद मोहतरम हैं। कैसा लगता है आपको? किसी भी बाप के लिए ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात होती है अगर बेटा उससे आगे स्टेप ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इससे बड़ा स्टेप तो हर चीज़ ख़त्म है। अगर कोई सना खान बनता है सुभान। तो ये तो मुकद्दरों वालों के अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ, मुझ जैसे आजज़ और गुनाहगार इंसान के बच्चे को उसने इस चीज़ के लिए मुंतखब किया है, तो मैं इसके लिए सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, और अल्लाह ताला इसको कबूल करे, और इसके आवाज़ में, इसके नाम में, इसकी सना खानी में अल्लाह ताला बरकत डाले। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। जी उवैस अब्दुल कादर उवैस कादरी साहब, माशाल्लाह आपके वालिद मोहतरम आपकी शख्सियत से भी खुश हैं, आपकी आवाज़ से भी खुश हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। आपकी नात का सफ़र कब से शुरू हुआ? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं जिलानी साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बंदा ना चीज़ को इस काबिल समझा कि आप मेरे साथ गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह ताला। देखिए जी, जहाँ तक बात है मेरी नात खानी के सफ़र की, तो वो मुझे कम से कम 5 साल हो गए हैं जी माशाल्लाह अपने नात खानी के करियर का आगाज़ किए हुए। तो फिर आहिस्ता 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 मेरे वालिदैन की, मेरे मुर्शिद की दुआओं से नात खानी की फील्ड में बहुत तरक्की मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस हस्ती के आप मुरीद हैं? हम बैठते हैं जी पिंडी गुलबर्ग ग्रीन में सैयद नसीर अहमद शाह साहब किबला जी साहब सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इस वक्त उनके बड़े साहबजादे अक्से किबला जी सरकार पीर सैयद जमील अहमद शाह साहब किबला दामदुरकातुम आलिया जो हयात हैं और इस टाइम सज्जादा नशीन हैं। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जब हम एक साइड पे बैठ के बातें कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि आपकी रहनुमाई में आपके वालिद मोहतरम का बहुत बड़ा किरदार। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
आपको सिखाना, आपकी तरगीब जी, करना, मुकाबले के लिए आपको जी, तैयार बिल्कुल करना। बिल्कुल इसमें और माशाल्लाह आपने मुकाबले भी लड़े हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मुकाबले लड़े और कितनी पोजीशनें आई आपकी? सबसे पहले तो मैंने 2021 में अपने कॉलेज में समिट कॉलेज में पोजीशन ली थी। उसके बाद मैंने इसी साल और इधर GCT समनाबाद में पोजीशन ली थी। जी 2 मुकाबले में विन कर चुका हूँ और सिटी 41 पे भी इस दफ़ा मैं मुकाबला में हिस्सा लिया था, तो उधर मैं सेमीफाइनल से आउट हो गया। सही। जब मुकाबला होता है तो जाहिर जी। बात है, फिर एक गेम है, गेम में कोई तो एक विनर होगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आज कौन सा हमें कलाम जो है वो सुना रहे हैं आप? आज आपको मैं आगाज़ अपना करूँगा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब माशाअल्लाह। रहमतुल्लाह ताला जी अलैह माशाअल्लाह। कलाम के साथ। जी बिस्मिल्लाह। जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले गुलाम हश्र में। और मैयत को जो गुस्ल दिया जाता है जलानी साहब, उसके हवाले से पीर साहब ने एक पहलू लिखा कि मैयत को गुस्ल क्यों दिया जाता है, उस हवाले से के नजर बाआलम पाकीज़गी पड़े उन पर नजर बाआलम पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले गुलाम हश्र में। और मक्ता देखिए क्या खूबसूरत मक्ता लिखा साहब ने। नसीर उनके सिवा कौन है, रसूल ऐसा जो बख्शवान पे आए तो बख्शवा के चले जो बख्शवान पे आए तो बख्शवा के चले गुलाम
अब्दुल कादिर उवैस कादरी साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा और वाकई ही खुश नसीब हैं जनाब पोला गुजर साहब कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ वाले जो हैं बेटे से आपको नवाजा है। अल्लाह इसकी आवाज़ में और बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए। तो अभी थोड़ी देर पहले जब डिस्कस हो रही थी कि बाप को कैसा होना चाहिए, बाप की तरबियत कैसी होनी चाहिए, आपके ख़्याल में एक फ़ादर को एज ए बाप अपनी औलाद के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए? जलानी साहब, मेरे नज़रिए में तो यही है कि बाप और बेटे से अच्छी दोस्ती किसी की नहीं हो सकती। क्या कहें, क्या कहें। और आजकल की जो जनरेशन जा रही है वो इसकी चीज़ को ख़त्म होता जा रहा है ना, जब वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, ख़ासकर वालिद की, क्योंकि उसको टाइम थोड़ा देना पड़ता है घर में। जब वो आए कि वो अपनी कंपनी को और बनाने के बजाय अपने बच्चों के साथ बना ले, बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, वो अपने दिल की बात कर लेंगे। और आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट फिर ना सना ख़वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनेंगे और वो कोई और चीज़ बनने से बचाएंगे। क्या कहें। और इसके साथ अल्लाह की ज़ात से दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह ताला उनको हदायत दे और सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए। सुभान, माशाल्लाह जी, बिल्कुल सलामत रहिए। जिस तरह माशाल्लाह वैस पढ़ रहा है, जिस तरह सुरलह से पढ़ रहा है, आपको भी नात पढ़ने का शौक़ है? ये गलत बात तो नहीं करेंगे, नात का शौक़ नहीं है, लेकिन ये सुर और संगीत को बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ से, क्योंकि पूरी कायनात एक रिदम में और सुर में चल रही है। क्या क्या हम लोग तो यही बोलते हैं ये खान साहब का और मरासियों का काम है। बिल्कुल। कुरान भी अगर लय के साथ ना पढ़ा जाए तो उसका मज़ा नहीं आता, नात का मज़ा नहीं आता। तो इंसान को ज़िंदगी में ये सुर और लय का पता होना चाहिए, उसके बगैर तो गुफ्तगू करने का मज़ा नहीं है। बिल्कुल सही। इसलिए इसका ज़्यादा पता है और बहुत शौक़ भी है इसका, बचपन से मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इसी वजह से अक्सर औकात जब ये ट्रैक से नीचे उतरता तो इसको तैयारी करवाने में भी कोशिश करता हूँ कि इसको सुर और लय से ना उतरने दें। क्या क्या बाकी जो उस्तादों का काम है उनसे सीख नहीं रहा जी, है। माशाल्लाह वो अल्लाह आपकी ताला तरबियत बरकत दे इसको। लग रही है, जिस तरह वो माशाल्लाह पढ़ रहा है, सुर लय से खेल रहा है वो, तो ये सारा कुछ माशाल्लाह लग रहा है कि आपकी तरबियत का असर है। माशाल्लाह, सलामत रहिए आप भी। जी उवैस, आप किसी के बाकायदा शागिर्द भी हैं? जी, बाकायदगी से तो मैंने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, ये अल्लाह उसके रसूल का मुझ पर ख़ास फजल है। मैं समझूंगा कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुझ में पसंद आई होगी, मुझे गुनाहगार में, जो उन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा। बाकायदगी से मैंने किसी की शागिर्दी नहीं अपनाई। तो जो मेरा आगाज़ था, जो मेरी बुनियाद, तो इधर फैसलाबाद धोबी घाट में नात अकेडमी, उधर मैं तो उनको आज भी अपना टीचर ही हम उनको कहेंगे, क्योंकि हमारी आगाज़ ही तरबियत उन्होंने स्टार्ट की। प्रोफेसर खान मोहम्मद चिश्ती साहब, बहुत बड़ा नाम सना खानी की दुनिया में। और उसके बाद फिर अपने राजा साउंड वाले लाला अख्तर साहब, उनके पास भी मैं मुकाबला जात में उनके साथ पास तैयारी किया करता था। लेकिन रूहानी तौर पे जो जिस शख्सियत को ने मेरे दिल में जगह की हुई है एज ए सना खां, वो सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब बुखारी, क्या क्या अल्लाह उनको सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उनका साया ता क़यामत अहले सुन्नत पर कायम व दायम फरमाए। और दूसरी शख्सियत जो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, अलहाज खालिद हसनैन खालिद अलैहिर्रहमा, अल्लाह खालिद हसनैन खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पर करोड़हार रहमत नाजिल फरमाए। आमीन, माशाअल्लाह। तो फिर कोई कलाम सुनाइए इन दोनों शख्सियात की आवाज़ों को जहन में रखते हुए, इन दोनों शख्सियात की शख्सियत को जहन में रखते हुए कोई खूबसूरत। जी, मैं आपको हज़रत हफ़ीज़ ताइब अलैहि रहमतुल्लाह ताला अलैह का खूबसूरत कलाम सुनाता हूँ, जो यूके में एक महफ़िल में सैयद ज़बीब शाह साहब बुखारी और अलहाज खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिल के ये कलाम पेश किया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस्मों से बयां हो तेरे
औसाफ़ ग़मीदार खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे दर पे बदामाने जरीदा आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा जी क्या कहने, माशाल्लाह, सलामत रहिए। बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत कलाम। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ शौक़ में और रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए। अभी एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है जनाब अकरम नदीम साहब, आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। नात तो माशाल्लाह वैसे बहुत प्यारी पड़ता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या ये इसकी जो शख्सियत है, बचपन शरारती है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है? नहीं, ज़िद्दी तो नहीं कह सकते, वो शरारती है। शरारती है, लेकिन माशाल्लाह। चले एक और मैं आपसे बात पूछता हूँ कि माशाल्लाह आपके 3 बेटे हैं गालिबन? माशाल्लाह 3 बेटे हैं। सबसे ज़्यादा प्यार जो है वो आपको किससे है सबसे ज़्यादा प्यार? बच्चे तो माँ बाप के लिए एक जैसे ही होते हैं। सुभान अल्लाह, ठीक है। इसको ज़्यादा ये नहीं कि ये सामने बैठा हुआ है या आज तक इससे बात छुपाई हुई थी, इसीलिए इसको जो एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिल रहे हैं ना, वो इसको सिर्फ इस वजह से कि ये सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सुभान सुभान वसल्लम और बाकी औलाद सब एक जैसी है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है, वो दोनों इससे छोटे हैं, माशाअल्लाह। वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, वो भी ठीक है।
बिल्कुल ठीक, ये ट्रैक पे चलेगा, वो खुद ब खुद उसी ट्रैक पे चलते जाएंगे। बिल्कुल सही, माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो आप अपने बात सुनिए अपने वालिद मोहतरम की, आपके साथ जो मोहब्बतें हैं, रायतें हैं, ये सारे एक्स्ट्रा मार्क्स हैं नात के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। चले माशाल्लाह, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है। देखिए आपने इतना मुश्किल कलाम सेलेक्ट किया, नात आप इसलिए पढ़ देते हैं कि ये शाह साहब ने पढ़ी है या खालिद हसनैन साहब ने पढ़ी है, या इसको समझ के पढ़ते हैं? देखिए जी, असल में बात ये है कि मैं जो मेरा आगाज़ था नात खानी का, वो मैंने सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम से किया। तो सैयदी आला हज़रत के कलाम जितने भी हैं, वो अगर समझ के ना पढ़े जाएं तो उनका फ़ायदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात जी। और इसी तरह सैयदी आला हज़रत के बाद और भी शोरा हैं, लेकिन उस्ताद शोरा सैयदी आला। बिल्कुल। अब देखें, अब ये खुशबू है दो आलम में हफीज़ ताइब साहब रहमतुल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत कलाम लिखा। अब इसको पहले मैंने खुद यूट्यूब से, गूगल से, जो भी फैसिलिटीज़ हमें अपना इंटरनेट ने दी हुई हैं, उधर से मैंने इसको स्टडी किया, देखा, और इसका ये शेर, एक शेर जौन सा मेरे अंदर दिल में लगा, उसकी वजह से मैंने ये कलाम याद किया, जो मैंने दूसरे नंबर पर पढ़ा, खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की। सुभान, ये होना भी ऐसे ही चाहिए जी। जब आप कोई भी कलाम पढ़ें, अगर आपको उस कलाम के पढ़ने का अंदाज तो आता है, अगर आपको समझ भी हो तो आपका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। अगर आपको समझ ही नहीं है क्या शायर कह क्या रहा है, लेकिन फिक्रों से खेलना आता है, सुरों से खेलना आता है, पढ़ के फारग छुट्टी नहीं, इस तरह नहीं है जब तक आप उस कलाम में बिल्कुल गहराई के साथ अंदर नहीं चले जाते। ये देखिए ना जिलानी साहब, अभी इसका एक सना खां को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है महफिल में। उसकी वजह यह है कि अब वो पढ़ के स्टेज से नीचे आया, किसी इल्म वाले बंदे ने उसको पूछ लिया कि आपने ये कलाम पढ़ा, इसका मतलब, अगर वो उसका मतलब ना बता सका तो फिर वो बिल्कुल ठीक हो उसका। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ये आपके समझ में है ये बात कि कलाम को पहले समझना है फिर पढ़ना है। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए, और यही समझ, यही सूझबूझ आपके लिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोले कि आप जल्द अज जल्द अपने वालिदैन के साथ मदीना पाक की हाज़िरी के लिए चले जाएं। और अब प्रोग्राम हमारा वाइंड अप की तरफ है, तो आखिर में आप हमें कौन सा कलाम सुनाते हैं? आखिर में मैं हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई मनक़बत, जो मौला कायनात की शान में लिखी। और इससे कबल मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कोई भी महफिल है, वो मेरे दिल को सुकून नहीं आता जब तक मैं किसी महफिल में ज़िक्र अली ना करूँ। सुभान अल्लाह जी, ज़िक्र अली हो, ज़िक्र अहले बैत हो जी, वो तो फिर आपको मुझे खास ज़्यादा लगा हुआ है ज़िक्र मौला अली से, तो इस वाले से मैं पीर साहब की लिखी मनक़बत पेश करूँगा। जी बिस्मिल्लाह। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता नज़ारा अली का है, मंज़र फ़िज़ाए दहर। मरहब दोनीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब दोनीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, मंज़र फ़िज़ाए दहर में कुल का जमाल जो उज़्व के चेहरे से है आया,
चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। बल्कि मैं इसको इस तरह भी पढ़ता हूँ कि घोड़े पे है अब्बास, नजारा अली का है, मंजर फिजाए दगर में। मक्ता तू क्या है और क्या तेरे इल्म की बिसात, तू क्या है और क्या तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर, ये सारा अली का है, तुझ पर करम नसीर, ये सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहिए। अब्दुल कादर उवैस कादरी साहब, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया आपने, और आपने हक अदा कर दिया पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिखे हुए कलाम का। और सरकार ने वैसे भी तो फरमाया है ना कि अली का जिक्र करना इबादत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त इबादत में हैं। इस शेर के साथ मैं अपने कलाम को, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करता हूँ कि अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अल्लाह, अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है, तो उनके जिक्र को अदना समझ रहा है लईन, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। नाज़रीन मोहतरम, आज इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम आपके सामने पेश करने की सादत हासिल की है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहम्मद अकरम नदीम साहब, अल मारूफ पुला गुजर साहब, और अब्दुल कादर उवैस कादरी साहब। सना खान मुस्तफ़ा, आप तशरीफ़ लाए और इस महफिल पाक को 4 चांद लगा दिए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जिलानी साहब। अल्लाह ताला आपके चैनल को, आपको, सब दोस्तों को, शायद साहब बहुत मोहब्बत, बहुत अल्लाह मोहब्बत, ताला और इज़्ज़त नवाज़े और अल्लाह तरक्की दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ठीक है नाजरीन, आप इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं अपनी पूरी टीम, डायरेक्टर शाहद अंसारी, कैमरामैन मोहम्मद आज़म साहब के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद जिलानी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।